हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग पावर क्रिएशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। किसी प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी कोई विकल्प नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी भारत की आर्थिक समस्याओं की प्रमुख समस्या है। यह स्थिति हमारे स्थिति विकास में बाधक है। शिक्षित वर्ग के बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। का सही आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में असमानता घटाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं: भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वित्तीय समावेशन, प्रतिस्पर्धा विनिमय दरें, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त में से दोनों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? हास्य, ब्याज, कर, इमदाद। हास्य, ब्याज, कर, इमदाद। इसका सही आंसर हो जाएगा हास्य। किसी भी देश में एक निश्चित समय अथवा एक वित्त वर्ष में देशों को नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं जीएनपी कहते हैं। जीएनपी में लागत के मूल्य होने वाले मूल्यह्रास हटाने बाद शेष बचता है शुद्धिकरण राष्ट्रीय उत्पाद एवं एनपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्धविकसित देशों की, अल्प विकसित देशों की। इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित देशों की। जब किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के अधिक होती है तब उस देश की मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में कठिनाई से उपलब्ध हो पाती है। ऐसे देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। हार्ड मुद्रा विकसित देशों की अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रापूर्ति में वृद्धि। सही आंसर मुद्रापूर्ति में वृद्धि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? पहला भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? पहला नंबर 12, 13, 14 या 15। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 भाषाएं। भारत रुपये नोटों के भाषा पटल भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से 17 भाषाओं का उन्मूलन मुद्रित है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? अहमदाबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, लखनऊ में। का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। सही आंसर लखनऊ में।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र एवं वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्य समन्वय के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश इसके लिए कार्यालय हैं।